ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। शुभोत्तर कल्पतरु के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज की इस विशेष अवसर पर मैं आप सबको नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। रामकृष्ण भावनाओं से जुड़े हम सब के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए आज का दिन एक विशेष अवसर है। आज ही के दिन भगवान श्री राम कृष्ण देव भक्तों के लिए, यद्यपि ये शब्द हम प्रयोग करते हैं कि कल्पतरु हुए थे, पर शारदानंद जी महाराज इस घटना को श्री राम कृष्ण देव के आत्म प्रकाश या अभय प्रदान के रूप में देखें। यूं कहें कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए श्री राम कृष्ण देव भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, तुम सबका चैतन्य हो, यूं कहे कि भगवत प्राप्ति हो या मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो। श्री राम कृष्ण देव भक्तों के लिए यही आशीर्वाद करते हैं। आज इस अवसर पर हम सब एक दूसरे के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें कि सबका कल्याण हो। नववर्ष भी है, अंग्रेजी नववर्ष, जो जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का जन्म होता है उस उद्देश्य पूर्ति हो, यही हम सबके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वही हमारे लिए, हमारे साथ वो हमारा है, वही हमारे साथ जाएगा। जागतिक जो भी कुछ है, यद्यपि हम सब जानते हैं, और श्री राम कृष्ण देव इसीलिए वो आशीर्वाद नहीं किए कि तुम सबके संपत्ति मिल जाए, दीर्घायु हो, सुस्त सबल शरीर प्राप्त हो, आशीर्वाद नहीं किए थे। ये आशीर्वाद किए थे तुम सबके चैतन्य, अर्थात चैतन्य उदय हो, ताकि तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य, मनुष्य जीवन का, उस उद्देश्य के प्रति तुम सचेत हो और वो उद्देश्य तुम्हें प्राप्त हो। यही श्री रामकृष्ण देव आशीर्वाद किए थे। बाद में रामचंद्र दत्त महाशय आदि कुछ भक्त ने इसको कल्पतरु के रूप में निर्दिष्ट किए थे, या कल्पतरु दिवस के रूप में बाद में भक्तों के लिए मनाया जाता था। कल्पतरु आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उनके पास, कल्प वृक्ष के पास जो हम मांगते हैं वो हमें प्राप्त होता है। पर श्री रामकृष्ण कल्पतरु में मुझे लगता है, जैसा मैंने सुना, कि इसमें जागतिक जो कामनाएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो पूरा तो श्री रामकृष्ण देव की कृपा से, माँ की कृपा से प्राप्त होता ही है। और श्री रामकृष्ण देव इस युग में आके हमारे सामने वो जो आशीर्वाद करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि घटना को जब हम पढ़ेंगे, देखेंगे, उस समय कोई सन्यासी संतान जो भक्त जो है बाद में सन्यास लिए, स्वामी जी आदि गुरु भाई उस समय उपस्थित नहीं थे, सिर्फ भक्त लोग थे वहाँ, जो भी थे। गिरीश चंद्र घोष, विशेष रूप से रामचंद्र दत्त आदि भक्त लोग वहाँ थे। उस घटना को हम पढ़ेंगे, पढ़ने के पीछे उद्देश्य है। यद्यपि अभी एक घटना उस दिन कोई दोपहर को 3 बजे घटित हुई थी, पर अभी हम सब यहाँ उपस्थित है, इसलिए उस घटना को हम पढ़ेंगे। और जैसा मैंने पिछले बार भी कहा, श्रवण मनन निधिध्यासन जीवन का उद्देश्य, शास्त्र का उद्देश्य वही है। मनुष्यों के लिए कहा जाता है कि श्रवण मनन निधिध्यासन करना, जो सुनते हैं उस पर चिंतन करते, उस पर ध्यान करते, ताकि उसे हम आत्मसात कर सकें, जिसके लिए हमने इस रास्ते को चुना है। तो मैं इस घटना को अभी आपके सामने पढ़ूंगा, और उसके साथ साथ 3 बजे भी जो लोग उपस्थित होंगे, जो लोग जानते हैं, एक शिवू महाराज उसको पढ़ेंगे, और उस समय हम लोग ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। अभी उस घटना को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुने। शारदानंद जी महाराज, जैसा मैंने कहा, आत्म प्रकाश द्वारा अभय प्रदान, अर्थात श्री राम कृष्ण अपने स्वरूप को जैसे भक्तों के लिए उस समय खोल दिए, अपने स्वरूप को
जिसको कहते भक्तों के सामने रखे और अभय प्रदान किए कि मैं हूँ। जैसा मैंने पिछले बार भी माँ तिथि पूजा में मैंने कहा था कि ठाकुर माँ शारदा भक्त अन्नपूर्णा की माँ कहते हैं कि ठाकुर है, ठाकुर देखिए। उसी प्रकार जैसे मान श्री रामकृष्ण देव घटना को पढ़ते समय आपको पता चलेगा कि जैसे भक्तों के लिए अपने आप को संपूर्ण खोल दिए कि मैं कौन हूँ, और भक्तों के लिए संपूर्ण कृपा के सबके लिए काशीपुर बगीचे में सब श्री रामकृष्ण देव थे। आप लोग जानते हैं कि गंगा के पूर्व तट पर है काशीपुर, पश्चिम तट पर बेलूर मठ। तो बेलूर मठ में खड़े होके पूर्व दिशा की ओर, सूरज जिधर से पूर्व दिशा की ओर हम देखें तो उस तरफ काशीपुर है, दक्षिणेश्वर आदि आदि जगह है। तो श्री रामकृष्ण उस समय काशीपुर उद्यानवाटी में रह रहे थे, स्वस्थ नहीं थे। तो घटना इस प्रकार है, राजेंद्रनाथ दत्त करके एक सज्जन जो उस समय होम्योपैथी दवाई के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़े प्रयास कर रहे थे, तो श्री रामकृष्ण देव के अस्वस्थ होने का समाचार उन्हें भी प्राप्त था। उस समय डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार श्री रामकृष्ण देव को देख रहे थे। तो किसी माध्यम से राजेंद्रनाथ दत्त महाशय ने महेंद्र लाल सरकार से संपर्क किया कि मैं श्री रामकृष्ण देव के लिए अर्थात राजेंद्रनाथ दत्त महाशय एक दवाई, होम्योपैथी दवाई चुन कर रखें, और उनके विश्वास था कि इससे श्री रामकृष्ण देव को लाभ मिलेगा। और ये कारण भी था ताकि होम्योपैथी, रामकृष्ण देव से परिचित थे, सब लोग जानते थे, तो होम्योपैथी का प्रचार में के लिए भी ये कारगर होगा, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव को कुछ लाभ मिले तो लोग भी आकृष्ट होंगे। ये सोचकर महेंद्रनाथ से संपर्क किए, और महेंद्रनाथ सरकार जो महेंद्रलाल सरकार जो डॉक्टर थे, वो होम्योपैथी दवाई श्री रामकृष्ण देव को प्रयोग की। सब लोग विचार विमर्श करके वो लाइकोपोडियम 200 का प्रयोग किया गया है। तो इससे श्री रामकृष्ण देव को लाभ भी मिला है। और इस दवाई प्रयोग करने के कुछ दिन की बाद की घटना, श्री रामकृष्ण देव उस दिन कुछ स्वस्थता का अनुभव की, तो कहे कि भक्त लोग, उस समय छुट्टी का दिन था, समय था 1886 के 1 जनवरी, आज ही के दिन तो आज के था। श्री रामकृष्ण देव कुछ भक्तों के साथ नीचे उतरे। उस समय जो सन्यासी, बाद में सन्यास लिए, जो त्यागी भक्त लोग थे, वो लोग देखे ठाकुर भक्तों के साथ नीचे उतरे, तो उनके बिस्तर थोड़ा धूप में देखे उस ठाकुर के साथ नहीं आए। तो श्री रामकृष्ण देव के साथ कुछ भक्त थे, और कुछ भक्त छुट्टी के दिन होने के कारण काशीपुर उद्यान में इधर उधर थे। उसमें गिरीश चंद्र घोष, रामचंद्र दत्त आदि थे। तो श्री रामकृष्ण देव काशीपुर में जहाँ रहते थे, ऊपर के कमरे से नीचे उतर के फाटक की तरफ, तो गेट के तरफ आने लगे। कुछ देर बाद ही आप लोग जो लोग देखें जानते हैं, आजकल लोग झाड़ी एक आम का वृक्ष लगाया गया है, उस समय वहाँ एक आम का वृक्ष था, उसके नीचे गिरीश चंद्र घोष, रामचंद्र दत्त आदि भक्त लोग बैठे थे। तो श्री रामकृष्ण देव आने लगे। श्री रामकृष्ण देव को देख के बाकी भक्त लोग खड़े हो गए। घटना को मैं कह रहा हूँ, पर मैं जैसे शुरुआत में कहा, श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान, इस घटना को हम अपने आप को उस घटना के भीतर पाने का प्रयत्न करें, शांत होकर सोचने का प्रयत्न करें। जो लीला चिंतन हमारे कल्याण के लिए कारगर सिद्ध होता है, या ये अभ्यास है लीला चिंतन का। तो घटना को हम इस प्रकार पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण देव को उस दिन कुछ विशेष वस्तु का अनुभव हुई, अतः उन्होंने बगीचे में टहलने की इच्छा प्रकट की। छुट्टी का दिन था। गृहस्थ भक्तगण दोपहर के उपरांत एक एक करके अथवा समूह में काशीपुर बगीचे में आने लगे। तीसरे पहर को 3 बजे, इसीलिए उस समय को मनाया जाता है कई जगह, 3 बजे इसको पाठ किया जाता है, पढ़ा जाता है। श्री रामकृष्ण देव नीचे हल में पश्चिम दरवाजे से बगीचे में आए और दक्षिण की ओर फाटक की ओर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। भक्तगण कुछ दूरी रखकर उनके पीछे नीचे अलग चलने लगे।
भवन और फाटक के बीच जब श्री रामकृष्ण देव आए तो उन्हें पश्चिम और वृक्ष के नीचे गिरीश, राम, अतुल आदि कुछ भक्तगण दिखाई पड़े। इसके बाद घटना की शुरुआत। श्री रामकृष्ण देव को देखते ही उन भक्तों ने वहीं से प्रणाम किया और प्रफुल्लित हो उनके समीप उपस्थित हुए कि ठाकुर जी इतने दिन बाद नीचे उतरे और टहलने उतरे, इसलिए ठाकुर को देखकर सब लोग प्रफुल्लित हो गए। किसी के कुछ कहने के पूर्व ही श्री रामकृष्ण देव ने गिरीश चंद्र को संबोधित करते हुए कहा, नाट्याचार्य गिरीश चंद्र घोष, गिरीश, तुम सबसे इतनी बातें कहते फिरते हो, तुमने क्या देखा और क्या समझा? अर्थात श्री रामकृष्ण देव अपने आप को दिखाते हुए निर्दिष्ट करते हुए कहा कि तुमने क्या देखा क्या समझा ताकि तुम मेरे बारे में इतने सब भक्तों को कहते फिरते हो? गिरीश ने तनिक भी विचलित ना होकर संपूर्ण विश्वास, इसलिए तनिक भी विचलित नहीं, जिनके मन में संपूर्ण ठाकुर के लिए श्रद्धा विश्वास हो, किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण विचलित नहीं होता है। ये एक निशानी है, इसलिए देखो कहा जा रहा है गिरीश ने तनिक भी विचलित ना होकर क्या कहा, उनके श्री चरणों के सामने दो चीज ध्यान रखें, तनिक भी विचलित ना होकर घुटने टेक कर अपने आप को मानव समर्पित करते हुए भगवान के सामने संपूर्ण भगवान में विश्वास और भगवान ये भगवान है और मैं इनके चरणों में अपने आप को समर्पण करूं तो मेरे जीवन धन्य हो जाएगा या मेरे लक्ष्य को प्राप्त। ये दो चीज इसमें ध्यान दे। हम भी वैसे ठाकुर है, इसमें कोई भी तनिक भी कोई विचलन ना हो, सांसारिक कोई भी घटना या कोई दूसरे जो इस भाव का नहीं है वो आगे अरे क्या है, नहीं, ठाकुर मेरे लिए है, मैं ठाकुर के चरणों में समर्पित हूं और ठाकुर मेरे को उद्धार करेंगे। इसमें तनिक भी विचलन ना हो, कोई भी सांसारिक घटना में विचलित ना कर सके और उसके बाद अपने आप को समर्पण करना। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि गिरीश क्या किए, श्री तनिक भी विचलित ना होकर उनके श्री चरणों के सामने घुटने टेक कर ऊर्ध्वमुख होकर भगवान की ओर देखकर, ना कि सांसार के इधर उधर के ना देखकर संपूर्ण विश्वास के साथ क्या कहा गिरीश चंद्र घोष ने, व्यास वाल्मीकि जिनकी महिमा नहीं गा सके, मेरे जैसा क्षुद्र व्यक्ति नाट्याचार्य गिरीश चंद्र घोष, हम अपने आप को जितने सामान्य समझेंगे, भगवान के चरणों में अपने अहम को समर्पित करेंगे, उतना भगवान के संपूर्ण विश्वास श्रद्धा पैदा होगा, कोई भी विचलन नहीं होगा। ये देखिए इस घटना से इसको समझते हुए पढ़े तो क्या कहते हैं, गिरीश चंद्र घोष तनिक भी विचलित ना होकर उनके श्री चरणों के सामने घुटने टेक कर ऊर्ध्वमुख हो हाथ जोड़कर गदगद स्वर में से बोल उठे, व्यास वाल्मीकि जिनकी महिमा नहीं गा सके, क्योंकि वो सत्य रज तम तीनों गुणों के पड़े हैं, इसीलिए वो क्या है ये कहना कठिन है। इसीलिए जिस कहा जा रहा है इतने महान व्यास वाल्मीकि जिनके भगवान के बारे में व्याख्या नहीं कर सके, मैं शरीर मन इंद्रियों से झगड़ा हुआ, जैसे मैं इस अहंकार के साथ भगवान का क्या व्याख्या कर सकूं। ये गिरीश चंद्र घोष जैसे कह रहे हैं कि व्यास वाल्मीकि जिनकी महिमा नहीं गा सके, मेरे जैसा क्षुद्र व्यक्ति उनके संबंध में क्या कह सकता है। भगवान के बारे में जब हम कहेंगे तब मेरा अहम जब नहीं रहे, तब सही मायने भगवान के बारे में हम वो जितनी कृपा करें हम उतना कह सकते हैं। इस घटना से हम पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव मुग्ध हुए इसलिए नहीं कि उनके व्याख्यान किए, उनके प्रशंसा की, उनके समर्पण देखकर,
उनके संसार की, उनकी अपने अहम को समर्पण, अहम को अपने चरणों में, श्री रामकृष्ण देव के चरणों में समर्पण को देखकर मुग्ध हुए, ये समझना पड़ेगा। और मुग्ध हुए उसे निमित्त करके समीपस्थ भक्तों से बोले। देखिए, जब पूरा समर्पण हो तब भगवान कृपा करते हैं। क्या कृपा की है श्री रामकृष्ण देव? तुम लोगों से और क्या कहूं, आशीर्वाद देता हूं तुम्हें चैतन्य हो। बाकी सांसारिक सुख सुविधा तो श्री रामकृष्ण देव की कृपा से प्राप्त हो ही जाएगा, बाई पड़ा। पर असल क्या है, अब मेरा स्वरूप को हम जाने, यही आशीर्वाद करते हैं श्री रामकृष्ण देव। उस हिसाब से कल को तो कह दिया भक्त लोग। इसी प्रकार जो सत्यागी सन्यासी श्री राम शारदानंद जी महाराज कहते, अभय प्रदान, आपने आपको भगवान भक्तों के सामने जैसे मानो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराते हैं, वैसे भक्तों के सामने श्री रामकृष्ण देव अपने आप को जैसे अपना स्वरूप को सामने रख दिया और आशीर्वाद किए, तुम सबका चैतन्य हो, भक्तों के प्रति प्रेम और करुणा से आप्लुत हो। वे उन दिन इन बातों को कहते ही भावाविष्ट हो गए श्री रामकृष्ण देव। देखिए, श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हुए और भक्त लोग अपने आप को समर्पित किए, आनंद जग गया। सब भक्त लोग के चरणों, क्या श्री रामकृष्ण देव के चरणों में ऐसे भावाविष्ट हो गया ताकि मानो भक्तों के परिस्थिति को जब हम पढ़ते हैं ऐसा लगता है अपने अहम को श्री रामकृष्ण देव सबके अहंकार को खींच लिए और भक्त लोग आनंद से प्रफुल्लित हो गए। इसीलिए जब हम अपने अहंकार को नष्ट करेंगे तब वो सही महीने में अपने भीतर आनंद के भाव को, भगवत आनंद हमारे भीतर जाग जाएगा। भक्तों के प्रति प्रेम और करुणा से आप्लुत हो, इन बातों को कहते ही भावाविष्ट हो गए। स्वार्थ गंध रही उनकी इस गंभीर आशीर्वाद श्री रामकृष्ण देव कोई भावनाओं के साथ नहीं कि मेरा प्रशंसा कर रहे हैं और मेरा प्रचार होगा इसलिए कहा जा रहा है। कोई स्वार्थ गंध शून्य होना पड़ेगा। जब हम स्वार्थ गंध शून्य होंगे तब उस आनंद अपने आप में अपने भीतर जाग जाएगा। ये जब हम पढ़ेंगे ऐसे समझते हुए इसी भाव के साथ पढ़े। स्वार्थ गंध रहित उनकी इस गंभीर आशीर्वाद में हर एक के अंदर में एक प्रबल स्फूर्ति देकर उसे आनंद स्पंदन से उद्वेलित करना। स्वार्थ जहां नहीं है वह आनंद है। स्वार्थ होता है दुख कष्ट के भोगी हमें होना पड़ेगा और उसे हमें भोगना पड़ेगा। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव आनंदित हुए और आशीर्वाद दिए कि तुम सबका चैतन्य हो। और वे देश काल भूल गए। श्री रामकृष्ण देव की भक्तों की बात करना, भक्त लोग अपने स्वार्थ को श्री रामकृष्ण देव के चरणों में समर्पित कर दिए, अहम शून्य हो गए। इसलिए क्या हुआ, वे देश काल भूल गए। भक्त लोग, मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है, मेरा घर बार सब भूल गए। देश काल के भीतर जब हम है तब वो हमारे बंधन के कारण है, तब आनंद का स्फुरन भीतर से नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है वे देश काल भूल गए। श्री रामकृष्ण देव की व्याधि भूल गए। एक भक्त लोगों को, नहीं ठाकुर बीमार है, तुम लोग मिल नहीं सकते, प्रणाम नहीं कर सकते, दूरियां बनी हुई थी। पर जब वो अपने अहंकार चले गए, श्री रामकृष्ण देव से अपने आप को अलग समझना छूट गया, जब तब उसके भीतर आनंद के भाव आए और श्री रामकृष्ण जागतिक सब कुछ छूट गए। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव की जो ये कहा जा रहा है व्याधि भूल गए, व्याधि ना आराम होने तक उनको स्पर्श ना करने की अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। जब अपने भीतर वो भेदभाव चला जाएगा तब ये सांसारिक व्यवहार विधि निषेध से हम ऊपर उठ सकते हैं। इसीलिए कह रहे अपने प्रतिज्ञा भूल गए, साक्षात अनुभव करने लगे, मानो उनके दुख से व्यथित होकर
कोई अपूर्व देवता हृदय में अनंत यातना और करुणा लिए हुए बिंदु मात्र अपना प्रयोजन न रखने पर भी माता के समान स्नेहांचल में आश्रय प्रदान करने के लिए देवलोक से सामने अवतीर्ण होकर उन्हें प्रेम से पुकार रहे हैं। उन्हें प्रणाम करने, उनके श्री चरणों की रज ग्रहण करने के लिए वे सब व्याकुल हो उठे। जय जयकार से दशों दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए एक एक कर उन्हें प्रणाम करने लगे। इस प्रकार प्रणाम करते समय श्री राम कृष्णदेव के करुणा सिंधु ने आज बेला भूमि का अतिक्रमण किया, दूरियां मिट गई और इस प्रकार एक अदृष्टपूर्व घटना संघटित हुई। किसी किसी भक्त के प्रति करुणा और प्रसन्नता से विभोर होकर दिव्य शक्ति के पवित्र स्पर्श से उसे कृतार्थ करते हुए हमने पहले भी दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव को प्रायः प्रतिदिन देखा था, परंतु आज तो अर्ध बाह्य दशा में वे समवेत प्रत्येक भक्त को उसी तरह स्पर्श करने लगे और इस अपूर्व कृपा से भक्तों में आनंद की सीमा न रही। वे समझ गए कि आज से वे अपने देवत्व की बात केवल उन्हीं लोगों के निकट नहीं बल्कि संसार में किसी के भी निकट अब छिपा नहीं रखेंगे और उन लोगों को अपनी अपनी त्रुटि, अभाव, असमर्थता का बोध होने के कारण इस विषय में किंचित मात्र संदेह नहीं रहा कि आप में पापी तापी सभी को समान रूप से उसके अभय श्री चरणों में आश्रय लाभ करेंगे। अतः इस अपूर्व घटना में से कोई कोई कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाते हैं। जब अपने आप को समर्थ होते हैं, समर्पण कर देते हैं, अपने अहंकार को नष्ट कर देते हैं, अपने ज्ञान, बुद्धि, अहंकार, पांडित्य को जलांजलि देते हैं, श्री चरणों में, भगवान के चरणों में अपनी भावनाओं को समर्पित कर देते हैं, तब सुध खो देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कई घटनाओं हम पढ़ेंगे जो ऐसे लोगों की भक्तों के मन में ये भाव होता है। कोई कोई घर के भीतर के सब लोगों को श्री रामकृष्ण देव के कृपा प्राप्त कर धन्य होने के लिए चिल्लाकर बुलाने लगे। जब स्वार्थ गंध अपने भीतर जितना कम होगा, दूसरे के कल्याण की भावना इस प्रकार जागेगा। नहीं तो मैं लाभ मिल लूं, मेरे को मिल जाए और दूसरे के लिए ध्यान ही नहीं रहेगा। पर देखिए अपने आप को श्री रामकृष्ण देव वहां जितने भी भक्त थे अपने आप को समर्पित करते हुए जैसे गिरीश घोष अब घुटने टेक कर भगवान के लिए समर्पित किए और ऊर्ध्वमुख होकर भगवान की दृष्टि देकर सांसारिक चीजों की ओर नजर ना देकर चिल्लाकर बुलाने लगे। कोई फूल चूम कर मंत्रोच्चारण करते हुए उनके शरीर पर चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। कुछ क्षण ऐसा होने के बाद श्री रामकृष्ण देव को शांत होते देखकर भक्त लोग भी पहले की तरह प्रकृतिस्थ हुए और आज का उद्यान भ्रमण इसी तरह समाप्त हुए और बाद में भक्त लोग रामचंद्र आदि इनको कल्पतरु दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ और सबके लिए आज जो पढ़ा गया है इस चीज को हम ध्यान रखें कि जब तक भगवान के श्री चरणों में अपने आप को, अपने अहंकार को, अपने उपस्थिति को, अपने परिचय को, अपने सामर्थ्य को समर्पण करना कर पाएंगे, तब तक इस प्रकार आनंद की स्फूर्ति अपने मन में नहीं जागेगा और स्वार्थ गंध शून्य जब तक नहीं हो पाएंगे तब तक इस प्रकार आनंद की उपलब्धि हम नहीं कर पाएंगे। तो आज फिर से हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ठाकुर से मां से प्रार्थना करें आज की इस विशेष अवसर पर हम सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, आनंद से रहे और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। यही मुख्य बात है। इतना कहकर भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि के रूप में अपनी वाणियों को समर्पित करते हुए समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।